اب मालिक निसाब कौन होता है, साहिब इस्तिताअत कौन होता है, इसको भी समझना जरूरी है। मालिक निसाब से मुराद वो शख्स होता है कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी या इतनी ही मालियत का सोना या इतनी ही मालियत की कोई भी करेंसी, रुपया, प्राइस बॉन्ड वगैरह, या इतनी ही मालियत का माल तिजारत हो, या जिसके पास इतनी ही मालियत का ऐसा कोई भी इजाफी सामान हो जो उसकी जिंदगी की जरूरियात के अलावा हो। जैसे जरूरत एक गाड़ी की है लेकिन 2 गाड़ियां इजाफी रखी हुई है जो इस्तेमाल ही में ना आती हो। तो इसी तरह कोई भी ऐसा सामान जो इजाफी हो, जिंदगी की जरूरियात के अलावा हो। अलगर्ज, जो भी शख्स कुर्बानी के दिनों में हर तरह के कर्ज को अदा करने के बाद 52.5 तोला चांदी की मालियत की मिकदार का हामिल होगा, ऐसा शख्स मालिक निसाब है, लिहाजा उस पर कुर्बानी वाजिब है। मसलन इस वक्त यानी आज की तारीख में 9 मई 2026 पाकिस्तान में सिल्वर का रेट, चांदी का रेट तकरीबन 8,430 रुपए के लगभग है, कम बेश पर तोला। इस एतबार से 52.5 तोला चांदी का रेट इस वक्त तकरीबन 4,42,500 रुपए बन जाता है, कम बेश। ज्यादा मालूम हुआ कि अगर कुर्बानी के दिनों में भी यही रेट बरकरार रहता है, यानी जिसके पास भी कुर्बानी के दिनों में 4,42,500 रुपए के लगभग रुपया पैसा हो, किसी भी तरह की करेंसी हो, सोना चांदी हो, माल तिजारत हो, या कोई भी ऐसी चीज के जो इंसान की जिंदगी की जरूरियात के अलावा हो, चाहे उसकी कीमत, उसकी मालियत को तनहा काउंट किया जाए या मुख्तलिफ अशिया को मिलाकर देखा जाए, तो अगर उनकी मालियत 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर पहुंच जाती है तो ऐसा शख्स मालिक निसाब है, लिहाजा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। मिसाल के तौर पर कुर्बानी के दिनों में अगर किसी के पास सिर्फ 1 तोला गोल्ड है और इस 1 तोला गोल्ड की कीमत अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर पहुंच रही हो, या मुख्तलिफ चीजें मिलाकर देखें, मसलन कुछ सोना है, कुछ चांदी है, या कुछ माल तिजारत है, या इसी तरह कोई भी ऐसा सामान है कि जिसको तन्हा या तमाम अशिया को मिलाकर देखें तो सबकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाती है, तो ऐसा शख्स मालिक निसाब है, लिहाजा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह बिलफर्ज अगर किसी के पास ना तो सोना है, ना चांदी है, ना ही माल तिजारत, ना ही रुपया पैसा, बल्कि घर का ऐसा इजाफी सामान उसके पास मौजूद है कि जो इसकी जिंदगी की जरूरियात के अलावा हो। मसलन किसी के पास जरूरत एक गाड़ी की है लेकिन उसके पास 2 गाड़ियां वैसे ही रखी हुई है जो इस्तेमाल ही में ना आती हो। जरूरत एक एसी की है लेकिन दूसरा एसी वैसे ही रखा हुआ है जो इस्तेमाल ही में ना आता हो। जरूरत एक वॉशिंग मशीन की है लेकिन दूसरी वॉशिंग मशीन यूं ही रखी हुई है जो इस्तेमाल में ना आती हो। जरूरत एक मोबाइल की है, दूसरा मोबाइल वैसे ही रखा हुआ है, काबिल इस्तेमाल नहीं। अलगर्ज कोई भी ऐसी चीज कि जो इजाफी हो, जो इस्तेमाल में ना आती हो, अगर उस चीज की तनहा कीमत या मुख्तलिफ चीजों को मिलाकर उसकी कीमत, उनकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाए तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह जैसा कि हमने कहा कि अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर रुपया पैसा, करेंसी, प्राइस बॉन्ड, सोना चांदी, माल तिजारत या इजाफी सामान मौजूद हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन यहाँ पे ये ख्याल जरूर रहे कि ये रकम हाजत असलिया के अलावा होना भी जरूरी है। इसे इस मिसाल के जरिए समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एक शख्स की मंथली सैलरी 5 लाख रुपए है। उसको जो सैलरी मिलती है वो महीने के आखिर में खत्म भी हो जाती है और इसके पास मजीद कोई रकम भी नहीं है। तो बज़ाहिर तो ये 5 लाख रुपए 52.5 तोला चांदी की मालियत से कहीं ज्यादा है, लेकिन ये 5 लाख रुपए उसकी जिंदगी की जरूरियात का हिस्सा है, लिहाजा उसका एतबार ना होगा। तो अब ऐसा हरगिज नहीं है कि इससे 2 दिन पहले उसको सैलरी मिली और उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाए कि जनाब इसके पास तो 5 लाख रुपए के बड़ी अमाउंट है, वो 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच रही है या उससे कहीं ज्यादा हो रही है। नहीं, बल्कि ये रकम उसकी जिंदगी की जरूरियात का हिस्सा है। तो अगरचे ये अमाउंट ईद के दिनों में इसके पास मौजूद है, लिहाजा उस पर कुर्बानी वाजिब न होगी। हाँ, अगर इसके पास इस हाजत असलिया के अलावा मजीद इसके पास कोई और अमाउंट हो, या कुछ अमाउंट है, कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ माल तिजारत है, या घर का ऐसा इजाफी सामान है कि जो इस्तेमाल में नहीं और उन तमाम को मिलाकर देखने की सूरत में
اگر یہ شخص 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا مالک بن جاتا ہے تو اب یقیناً یہ شخص مالک نصاب ہوگا، لہذا قربانی کے ایام میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مالک نصاب وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنی ہی مالیت کا سونا ہو، یا اتنی ہی مالیت کا مال تجارت ہو، یا اتنی ہی مالیت کی کرنسی روپیہ پرائز بانڈ وغیرہ ہو، یا اتنی ہی مالیت کا ایسا اضافی سامان ہو جو انسان کی زندگی کی ضروریات کے علاوہ ہو۔ تو اگر قربانی کے ایام میں اگر کوئی اتنی مالیت کا حامل ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ واجب نہ ہوگی، کیونکہ ایسا شخص پھر شرعی فقیر ہوگا اور شرعی فقیر پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بسا اوقات انسان مالک نصاب تو ہوتا ہے لیکن اس کے پاس اس کے ہاتھ میں رقم موجود نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی کاروباری شخص ہے لیکن اس کا سارا مال کاروبار میں لگا ہوا ہے، سارا روپیہ پیسہ کاروبار میں لگا ہوا ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے، یا اور بھی کوئی ایسی صورت کہ جس میں انسان مالک نصاب ہوتا ہے لیکن کیش کی صورت میں اس کے پاس رقم نہیں ہوتی۔ اسی طرح خواتین کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ خواتین کے پاس سونا یا چاندی تو ہوتے ہیں لیکن کیش رقم نہیں ہوتی۔ تو قربانی کے ایام میں ایسے تمام افراد پر لازم ہے کہ وہ کسی بھی طرح قربانی کی ادائیگی کرے، چاہے کسی سے قرض لے کر ادا کرے، یا چاہے عورت اپنا زیور کو توڑ کر اسے بیچ کر قربانی کا فریضہ سر انجام دے، کیونکہ یہ مالک نصاب ہے۔ اور جو بھی شخص قربانی کے ایام میں مالک نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی نے مالک نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی اور قربانی کے ایام ہی گزر گئے تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اتنی رقم صدقہ کرے۔